लखनऊ का मलिहाबाद थाना और तड़पती हुई लड़की, एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसे आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, जी जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उस जानकारी के अनुसार अयोध्या से एक लड़की निकलती है वाराणसी एग्जाम देने के लिए। बीच में ही वह लखनऊ में उतरती है और जो जानकारी मिल रही है, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया जो आरोप लगा रहे हैं उनके अनुसार लड़की रुक जाती है लखनऊ में अपने भाई के घर जाने के लिए, और ऐसा लोग बता रहे हैं कि डायल 100 को वह फोन भी कर देती है। जी हाँ, यानी पुलिस को वह इन्फॉर्म भी करती है कि हमें अपने भाई के घर जाना है, लेकिन पहुंचने में वही लेट लतीफी लखनऊ पुलिस की उस लड़की के जीवन पर भारी पड़ जाती है और लड़की एक ऑटो करती है और उसका शव छत विछत अवस्था में पाया जाता है। कहां? मलिहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत। बात आई गई हो जाती लड़की जिसकी मौत बेहद दर्दनाक स्थिति में होती है, और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं आप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मुंह से खुद सुन सकते हैं, जिनके बयान को हम आगे दिखलाने वाले हैं। जी हाँ, लड़की कितना रोई होगी, कितना चीखी होगी, कितना चिल्लाई होगी और कितना तड़पी होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाक के ठीक नीचे उसकी हत्या और जो आरोप अन्य लगाए जा रहे हैं अखिलेश यादव के बयान को आप ध्यान से सुनिएगा, उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। जी हाँ, बेहद दर्दनाक मौत। बात यूं ही आई गई हो जाती, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पूरे के पूरे मामले को उठाया और उसके बाद यह मामला बेहद सुर्खियों में नजर आया। डीसीपी वेस्ट उनकी इस संदर्भ में बयान आता है कि वह इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद अखिलेश यादव द्वारा मामले को उठाए जाने के बाद भी ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस के हाथ अभी खाली है। जी हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ की राजधानी में स्वयं मौजूद हैं, और लड़की जा रही थी एग्जाम देने वाराणसी में। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के मुखिया का आरोप आप जरूर से जरूर देखिएगा, और इस जो आरोप उन्होंने लगाया उस पर भी गौर करिएगा कि वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। बहरहाल लड़की की दर्दनाक मौत, बेहद दर्दनाक मौत झिंझोड़ कर रख देती है पूरे इस समाज को। क्या एक महिला, और वो अकेली महिला, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सुरक्षित नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार यह दावा करती है कि महिलाएं रात को 1 बजे भी आसानी के साथ निकल सकती हैं। इस पूरे मामले पर हमारी निगाह बनी हुई है। उससे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की जानकारी जो हमें सुबह मिली है, अयोध्या, वहां की एक महिला जो वाराणसी इंटरव्यू के लिए गई और वापस अपने भाई के घर आना चाहती थी, जब घर पहुंची है उसके लिए जो उसने ऑटो किया, उस महिला के साथ जो हुआ है पुलिस छिपा रही है। सुनने में आ रहा है महिला के साथ बलात्कार और उसको वहीं मार दिया। सवाल यह है कि जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अयोध्या की वो महिला वाराणसी में इंटरव्यू के लिए गई, लखनऊ अपने भाई के घर जाना चाहती थी, ऑटो में गई, उस महिला ने पूरी जानकारी दी डायल 100 को, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसकी हत्या हो गई, बलात्कार हुआ। क्या यही जीरो टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश सरकार का? और केवल एक जगह उत्तर प्रदेश की घटना नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में आप जानकारी कर लें। प्रयागराज एक बेटी के साथ जो घटना हुई है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आंखें निकाल ली गई, बलात्कार हुआ उसके साथ, और भी घटनाएं हुई इस तरह की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े ही बताते हैं उनके सरकार के कि महिलाएं और बेटियां हैं। छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। यही जीरो टॉलरेंस है भारतीय जनता पार्टी का कानून व्यवस्था को लेकर के। और जहां तक सवाल किसान का है, किसान की परवाह कोई भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जब बजट का पैसा जमीन पर जाएगा, किसान पर जाएगा, उसके बीज और फसल के लिए जाएगा, उसकी पैदावार की कीमत जब अच्छी मिलेगी, तो ऊपर के आंकड़े आपको अच्छे दिखाई देंगे। हमें अपनी व्यवस्था जमीन से बेहतर करनी है।
किसान को खुशहाल बनाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऊपर से अर्थव्यवस्था देखती है, ऊपर के लोगों को खुशहाल बनाती है, बड़े लोगों को संपन्न बनाती है। पूरे के पूरा कारोबार, पूरा का पूरा और जो लाभ देना है बजट का, वो उन्हीं के लिए है। तो जब तक अर्थव्यवस्था हमारी नीचे से ऊपर नहीं बढ़ेगी, तब तक खुशहाली नहीं आएगी। ये लोग वो हैं। आज देर रात पे रामचंद्र प्रजापति नामक एक व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि उनकी बहन जो बनारस से लखनऊ आई थी और आलमबाग से उन्होंने बस स्टेशन से फ़ोन किया था कि वो चिन्हट उनके आवास पे आ रही हैं, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद भी वो अभी घर नहीं पहुंची है और उनका मोबाइल फ़ोन भी बंद हो गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस हरकत में आई और उनके जब मोबाइल का लोकेशन लिया गया तो उनका लोकेशन मलिहाबाद की तरफ मिला। इंस्पेक्टर मलिहाबाद द्वारा जब इसमें खोजबीन की गई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वाजिद नगर गांव जो थाना मलिहाबाद क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर एक आम के बाग में इनकी बहन का शव मिला और जिसकी जो है वो गला घोट कर हत्या की गई थी। शव का जो है वो पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रामचंद्र प्रजापति की तहरीर पर, लिखित तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और खुलासे के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही इसका अनावरण